जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वर्तमान में आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं। सुसाइडल केस आर ग्रोइंग ऑन एट दिस टाइम। ऐसा क्यों हो रहा है? कोटा में जो डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए बच्चे जाते हैं, माँ बाप उनको इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा करके भेजते हैं, अपना पेट काट काट के खर्चा देकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग आत्महत्या करने लगे हैं। अभी पीछे लॉकडाउन में तो इतनी आत्महत्याएं हुई। आपने सुना होगा द कॉफ़ी कैफे डे के ऑनर जिन्होंने आत्महत्या की, और अनेकों ऐसे लोग जिनके विषय में हम नहीं जानते, बहुत अच्छे पद पर रहते हुए, बहुत अच्छा कमाते हुए भी उन्होंने आत्महत्याएं की। और परीक्षा के तनाव से, परीक्षा के परिणाम के तनाव से आजकल हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पहले इतनी आत्महत्याओं का केस देखने में नहीं आता था। आज ये सब इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि लोग धन कमाने में, यश, पद, प्रतिष्ठा कमाने में, सामाजिकता निभाने में इतने आगे बढ़ गए हैं कि किसी के पास सत्संग करने का समय नहीं है। महाराज, सत्संग से आत्महत्या कैसे रुक सकती है? क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही आत्महत्या को रोकने का सफल प्रयास किया जा सकता है। जिसके जीवन में सत्संग होता है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो संघर्ष करेगा, वो लड़ेगा, उसकी जिजीविषा आगे बढ़ेगी। लेकिन जिसके पास सत्संग नहीं है, वो सत्संग के अभाव में अपने इह लीला को समाप्त कर लेता है। मुझे याद आ रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग, जब आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र निकम्मा निकल गया था। वो नशा करता था, व्यभिचार था, चोरी करता था, जुआ खेलता था, सारे उल्टे सीधे काम करता था, यहाँ तक कि वैश्यागमन करता था। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण के उस नकारा पुत्र, जिसका नाम था धुंधुकारी, धुंधुकारी ने पिताजी को लाठियों से मारा और पिताजी से कहा कि मुझे वो सारा पैसा दो जो आपने छुपा कर रखा हुआ है। आत्मदेव रोने लगे, बेटा तूने पहले ही हमारे घर का रखा सारा धन चोरी में, जुए में, नशा में, व्यभिचार में खर्च कर दिया। अब हमारे घर में धन कहाँ है? फिर भी वो धुंधुकारी नहीं माना। उसने पिताजी को पीटना शुरू किया। आत्मदेव दुखी हो गए और आत्मदेव के मन में ग्लानि हुई। सोचने लगे, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि क्व मे चिंता व्यपोहयेत् प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। आज आत्मदेव सोचने लगे, मैं कहाँ भाग के चला जाऊं, मैं कहाँ छुप जाऊं। आज मेरे ऊपर इतना दुख, इतनी विपत्ति आई है, इतनी परेशानी आई है। और आज आत्मदेव का मन हुआ कि इन दुख, परेशानी, चिंता, इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि मैं आत्महत्या कर लूं। और यही अक्सर आजकल लोगों के मन में निराशा के कारण, हार के कारण
पद प्रतिष्ठा न मिलने के कारण आ रहा है। एक मानसिक कुंठा है लोगों के बीच में जो आत्महत्या करते हैं, और जिनके मन में ये मानसिक कुंठा है वो इस नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से नहीं बच पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं होता। आज आत्मदेव के मन में भी यही ख्याल आया कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्मदेव के दूसरे बेटे थे गोकर्ण। गोकर्ण ने आके अपने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, सत्संग दिया। पिताजी, आप आत्महत्या किस लिए करना चाहते हो? तो आत्मदेव ने कहा कि मेरे बेटा मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहा है वो मेरा पुत्र धुंधुकारी। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी आप उसको अपना बेटा मानते हो क्योंकि आपकी उसके प्रति ममता है। याद रखिए पिताजी, जब ये शरीर अपना नहीं है तो शरीर के संबंधी भी अपने कहाँ से रहें। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। देहे स्थिमांस रुधिरै भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, ये शरीर भी पंचायती है, क्षिति जल पावक गगन समेरा। जब ये शरीर पंचायती है और पंचायती पर किसी का अधिकार नहीं होता, तो जब ये शरीर अपना नहीं है तो पिताजी शरीर के जो ये संबंधी हैं ये भी अपने नहीं हैं। शरीर में होती है अहमता, और शरीर के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उसमें होती है ममता। ये गोकर्ण जी आत्मदेव को समझा रहे हैं, जो परिस्थिति उस समय बनी है उस परिस्थिति के अनुसार सत्संग दे रहे हैं कि जिस बेटे के कारण दुख हो रहा है पिताजी, वो बेटा केवल ममता के कारण है। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक की उत्पत्ति नहीं होती, और जब तक विवेक नहीं होता तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए पिताजी आप थोड़े से वैरागी बनिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, और भगवान का भक्त बनिए। संसार में दो ही चीज़ें आवश्यक है, एक तो भगवान की भक्ति और दूसरा वैराग्य। ज़्यादा अटैचमेंट यदि किसी से होता है, ज़्यादा लगाव किसी से होता है, तो वो अटैचमेंट ही, वो लगाव ही दुख का कारण बनता है। इसलिए पिताजी ज़्यादा आसक्ति ना कीजिए, वैराग्य राग रसिको, वैरागी बनिए। पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। जो हमारा धर्म है उस धर्म का, सहज धर्मम तो कौन्तेय, सहज धर्म का पालन कीजिए। पिताजी धुंधुकारी जो कर्म कर रहा है उसका फल धुंधुकारी भोगेगा। जो जस करहि सो तस फले चाखा। इसलिए पिताजी आप ज़्यादा आसक्त ना होइए। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को जब सत्संग दिया तो आत्मदेव जी वन जाकर दशम स्कंद का पाठ करके मुक्त हो गए। वहीं आत्मदेव के जाने के बाद आत्मदेव की पत्नी धुंधुकारी की माँ
धुंधुकारी ने अपनी माँ से पैसे मांगे, नहीं दिया तो जलती हुई लकड़ी लेकर मारने के लिए दौड़ा। रात्रि में कोई आशा न मिली तो धुंधुकारी की माँ ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब यहाँ देखिए, गोकर्ण जी के पिताजी को सत्संग मिला तो उन्हें भगवान का लोक मिल गया, मोक्ष हुआ। लेकिन यहाँ धुंधुकारी की माँ को सत्संग नहीं मिला, इसलिए उसने आत्महत्या की। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सत्संग के अभाव से ही वर्तमान में आत्महत्याएं बढ़ रही है। जितना हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह नौकरी करना चाह रहे हैं, बड़े पद चाहते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, जज बनिए, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा भक्ति भी कीजिए, थोड़ा अध्यात्म भी, थोड़ा सत्संग भी जीवन में किया कीजिए। क्योंकि जब सत्संग आएगा तब पता लगेगा कि कभी कभी निराशा के क्षणों में धैर्य भी धारण करना चाहिए। धत्ते धैर्यम यो धीमान स धीरो पंडितो अथवा। जो विपरीत परिस्थितियों में धैर्य धारण करता है वही आत्महत्या करने से बच जाता है। क्या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा समस्या है? क्या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी है? क्या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी है? अरे जाकर देखो, पता करो, यहाँ इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आपको लगता होगा कि सब सुखी हैं। एक विद्यार्थी को लगता है दूसरे विद्यार्थी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, एक गृहस्थी को लगता होगा दूसरा गृहस्थी अच्छा है, एक व्यापारी को लगता होगा दूसरा व्यापारी अच्छा है। दूसरे की थाली में चावल हमेशा ज़्यादा ही दिखते हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। अरे संसार में चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है। आपको लगता है ब्रह्मा सुखी है? वरदान देकर ब्रह्मा जी भी फंस जाते हैं। आपको लगता है भगवान शंकर सुखी है? अरे हम आप तो अच्छे घर में भी रहते हैं, लेकिन शंकर जी तो ठंडे कैलाश पर्वत पर रहते हैं, रहने को घर भी नहीं है, ना वो सुख सुविधा है, फिर भी शंकर जी आनंद में डूबे रहते हैं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शंकर जी भी, यदि संघर्ष देखना है शंकर जी का, देखो माँ पार्वती के साथ नंदी बैल अपने दो पुत्रों के साथ किस तरह से रहते हैं। देखा कोई महल शंकर जी का, कोई बहुत बड़ा बंगला, कोई बहुत बड़ी कोठी शंकर जी की? अरे शंकर जी शमशान में भूत भावन भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण, अरे जब जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का, उसी दिन जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। मथुरा में जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण कारागार में, और सीधे गोकुल पहुंच गए। जिसको जन्म लेते ही भागना पड़ा, क्या उसके जीवन में संघर्ष नहीं था? और जब गोकुल में रहे तो क्या गोकुल में चैन की बंसी बजाई कभी उन्होंने? जब गोकुल में थे तो कंस ने अनेकों असुरों को भेजा था, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, पूतना, त्रंबकासुर, ना जाने कितने असुरों को भेजा। कभी भी चैन से नहीं बैठे भगवान श्री कृष्ण भी। आप लोग सोचते हो तो होंगे कि भगवान श्री कृष्ण बड़ी चैन की बंसी बजाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी कभी चैन से नहीं बैठे, संघर्ष करते रहे। 11 वर्ष 25 दिन के थे, फिर मथुरा आना पड़ा, और मथुरा में अपने ही मामा जी से लड़ना पड़ा, और मामा जी को शांत करने के बाद आराम से फिर भी नहीं बैठे। कभी जरासंध, और जरासंध ने तो
17 बार 17 बार जरासंध ने मथुरा पर अटैक किया, आक्रमण किया। कालियवन ने आक्रमण किया, द्वारिका नगरी बसाई। तो पौंड्रक, काशीराज, शाल्व, दंतवक्त्र, शिशुपाल, जीवन भर भगवान श्री कृष्ण संघर्ष करते रहे। इसलिए कोई ये ना सोचे कि भगवान श्री कृष्ण और कोई ऐसे ही भगवान नहीं बन जाता, बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। भगवान श्री राम राजगद्दी पर बैठने वाले थे ना, लेकिन भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास नंगे पैर भगवान श्री राम चले हैं। मेरी माँ जानकी का रावण ने अपहरण किया, जंगल में रहते हुए सेना तैयार करके उस अगाध समुद्र पर सेतु बांधकर रावण को परास्त करके तब माँ जानकी को वापस लाए। तो क्या भगवान श्री राम के जीवन में संघर्ष नहीं था? इसलिए, लेकिन धैर्य, सबके जीवन में धैर्य था। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय, 24 घंटे में से आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट सत्संग जरूर सुने, कथा सुने। ये कथा केवल अंधविश्वास ढकोसला नहीं है, कोई धोखाधड़ी ठगी नहीं है। इस कथा के माध्यम से आपको पता लगेगा कि जीवन कैसे बितानी चाहिए और जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आए तो कैसे संभलना चाहिए, ये आपको सत्संग बताएगा। इसलिए यदि आत्महत्या के केस कम करना चाहते हैं, आत्महत्या से बचना चाहते हैं, तो भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, बच्चों, आप सब लोग थोड़ा थोड़ा समय सत्संग कीजिए, कथा सुनिए, राम कथा सुनिए, भागवत कथा सुनिए, शिव महापुराण सुनिए, सत्संग सुनिए, लेकिन जरूर थोड़ा सा समय कथा सत्संग को दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।